सैम पित्रोदा साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार, मैं लक्ष्मण हूं और मेरा सवाल आपसे ये, चूंकि हम लोग अभी चर्चा यही कर रहे थे कि व्यक्ति के तौर पे ज़्यादा वो जाने जाते थे, वो इतने धनी व्यक्तित्व के थे कि बाकी सारे गुण उस पर हावी हो जाते थे। चाहे किसी भी तरह पे रिएक्शन देना हो, चाहे जैसा अभी पंकज जी ने कहा कि उनका मानना था कि उनका काम ही उनका बयान है। तो इस तरह के व्यक्तित्व को आप कैसे याद करेंगे और आपका अनुभव कैसा रहा है? हमारी दृष्टि से मनमोहन सिंह एक गांधीयन लीडर थे। उनकी जो क्वालिटीज थी एट ए पर्सनल लेवल, ह्यूमिलिटी, डिसेंसी, कैरेक्टर, वैल्यूज, फोकस ऑन ट्रूथ, ट्रस्टिंग पीपल, वर्किंग एज ए टीम प्लेयर, ये बहुत सारी क्वालिटीज टू मी रिफ्लेक्ट गांधीयन अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, Gandhian approach to living a very simple, humble life. You don't find those kinds of leaders anymore. He was not interested in personal profits or personal power. He was more interested in what is good for the planet and what is good for the people. He was there to sacrifice, serve, and not to promote personal agenda. Glorify your accomplishment. Use public money to promote self-interest. To me, all of these qualities come from the founding fathers and independence era ethos. Things have changed. दुनिया बदल गई है। सबको पावर चाहिए, सबको पैसे चाहिए और सबको बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ घूमना फिरना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े स्पेशल थे। उन्होंने न किसी को बदनाम किया, न किसी के बारे में झूठ बोला। उन्होंने अपना खुद का काम किया और हम उन्हें एक गांधीयन लीडर की तरह देखते हैं। गांधीयन लीडर की तरह आप देखते हैं और आपने बहुत सारी खूबियां उनकी बताई जो बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, चूँकि आपने काफ़ी करीब से देखा है। एक सवाल और आपके पास आऊँगा, फिर मैं सुहेल सेठ साहब के पास जाऊँगा, पंकज जी के पास जाऊँगा। एक सवाल पहले सैम साहब आपसे कि पूरे प्रधानमंत्री के करियर की बात करें, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था उसकी बात करें, तो कई सारी चुनौतियाँ आई जो हम लोगों ने खुद देखा। चाहे यूएस न्यूक्लियर डील की चुनौती हो, चाहे 9/11 की चुनौती हो, तो इन सब चुनौतियों में उनका क्या रुख रहता था? किस तरीके से इसको सुलझाते थे? इसमें क्या उनका रवैया होता था? वो हमेशा कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और को-क्रिएशन पर फोकस देते थे। He was not interested in command and control. सब बातों का हल निकालने के लिए वो सबसे बात करते थे, खुले दिल से पूछते थे लोगों को, सुनते थे लोगों को। He was not a hierarchical person. He was more of an egalitarian person. आजकल लीडर सब हायरार्किकल हो गए हैं। They want to bring things from top down. He was more interested in bottom up. ये सब चीजें लोगों को पता है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत कम लोग कर सकते हैं।